राम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बतला दें कि आज हम पहुंचे हैं मसौदा ब्लॉक के ग्राम सभा रेथुआ में। यहां पर करीब 15 वर्षों से प्रतिनिधि इस गांव का कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमा शंकर यादव, जो कि निवर्तमान प्रधान है। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे विकास हुआ है या विकास के नाम पर जनता को ठगा गया है। एक कहावत कही गई है कि जहाँ पर विकास होता है वहाँ की जनता खामोश नहीं बैठती और वो अपने प्रधान को लगातार चुनती है। जैसा कि प्रधान उमा शंकर, जो कि निवर्तमान प्रधान हैं, इन्होंने बताया कि विगत करीब 15 वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से ये लगातार इसी गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधान जी, बताइए किस तरीके को आपने आगे बढ़ाया? हमने 2005 में पहली बार गांव की कमान को संभाला। तो पहली बार जो यहाँ पर राशन में और तमाम चीज़ों में व्यवस्था थी, मैंने उसको ठीक किया। 122 जो है मैंने अंत्योदय बीपीएल कार्ड दिया और पात्रों को बनवाया जिसपे कभी किसी ने कोई उंगली नहीं की। उसके बाद भी जहाँ वो नाली गंगा की व्यवस्था है मैंने उसको देखा। स्कूल हमारा जो है पूरा पश्चिम टाइप था, हमने उसका जो है कायाकल्प करवाया। 2005 से शुरू करवाया, बाउंड्री बनवाया और तमाम विकास योजनाएं गांव में नाली खड़ंजा की शुरुआत किया। और मैं जनता का विश्वास जीतने में काम करता और मैं हमेशा जो है जनता के बीच में रहता हूँ। किसी बाज़ार या किसी चौराहे पर समय नहीं देता हूँ। 2008 में बाद में अपना पंचायत भवन बनवाया, तब से मैं पंचायत भवन पर कंटिन्यू जनता की सेवा बैठ कर करता हूँ और यही पंचायत भवन मेरे लिए प्लस पॉइंट है। क्या मूलभूत समस्याएं रही हैं इस पूरे गाँव में जब आपने प्रधान? समस्याएं हमारे गांव में पूरे नाली खड़ंजा और तमाम रास्ते की तमाम समस्याएं थी और जिसको मैंने लगभग एक बार कहीं ऐसी कोई नाली गली नहीं बची है कि जहां पर हम अपने द्वारा नाली ना ठीक करवाए हों, खड़ंजा ना लगवाए हों या रिपेयर न कोई, मतलब इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र में कोई ऐसी गली नहीं बची है कि 15 साल में मैं वहाँ कुछ न कुछ किया हूँ। ये है मसौदा विकास खंड की ग्राम सभा रेथुआ जाने वाला मार्ग। जी हां, आज हम आपको ले चलते हैं मसौदा ब्लॉक की ग्राम सभा रेथुआ। सिटी बुलेटिन की टीम ने जब यहां विकास की हकीकत परखी तो लगा कि इस गांव में विकास का जो पहिया चला वो एक तरह से दौड़ ही पाया। गांव के कुछ हिस्सों में तो विकास दिखा, लेकिन गांव का कुछ इलाका विकास की आस में सिर्फ वादों का ही झुनझुना बजाने को मजबूर है। ग्राम सभा रेथुआ में विगत 15 वर्षों से प्रधानी कर रहे उमाशंकर यादव हैं और उनके मुताबिक करीब 4000 मिश्रित जातियों की आबादी वाले गांव में विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया। लेकिन हकीकत देखने के बाद यह कहने को आप भी मजबूर हो जाएंगे कि इस गांव की हालत क्या है। बदहाली, आधी अधूरी नालियां और तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम आपको, उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव की दशा क्या है। रेथुआ के ग्राम प्रधान उमाशंकर ने बताया कि इस बार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 24 लाख के करीब की लागत से गांव में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण जहां कराया, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कराया। 200 मीटर नाली के निर्माण के साथ करीब 40 से 45 लोगों को आवास दिलाया। 400 के करीब शौचालय के निर्माण के अलावा विधायक और सांसद निधि से भी तमाम काम यहां पर किया। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें मौका देगी और वो अपना कार्यकाल फिर आगे बढ़ाएंगे और मॉडल गांव बनाकर एक मिसाल कायम करेंगे। इस गांव में पहुंची सिटी बुलेटिन की टीम ने जब हकीकत परखी तो मामला 50-50 ही नजर आया। प्रधान जी की कथनी में फर्क मिला। कई ऐसे लोग मिले जो पात्र हैं और उन्हें आवास नहीं मिला। कच्ची है, ये प्रधान से कही दाए कहन लेकिन नहीं बनाए। और क्या परेशानी, आवास वगैरह मिला? नहीं भैया, कुछ नहीं मिला। प्रधान तो कह रहे हैं बहुत सारा आवास नहीं, वगैरह। कुछ नहीं मिला बा। कहाँ भैया मिला बा? कुछ नहीं मिला बा। राशन कार्ड वगैरह? हाँ है सफेद वाला। राशन मिलता है? मिला था। आपकी चुनाव आएगा तो प्रधान को ही वोट दोगी, बदल दोगी प्रधान? अब सोचा जाए तो नहीं दिया जाए, चाहे नेक हो चाहे खराब हो, गांव के प्रधान हो। क्या नाम है आपका? अर्चना।
गांव वालों का कहना था कि सफाई कर्मचारी कभी कभार ही आते हैं, कच्ची नालियों से कचरा निकाल कर चले जाते हैं। इंडिया मार्क का हैंडपंप तो है, पर पानी देने के बजाय 100 पीस बनकर प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों को मुंह चिढ़ा रहा है। निवर्तमान प्रधान से पूर्व इस गांव की प्रधानी पूर्व प्रधान अब्दुल सलाम के हाथों में थी। 2005 में उमाशंकर यादव ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 51 मतों से मात देकर प्रधानी यहां की संभाली और उसके बाद हुए चुनाव में 83 वोट से जीत दर्ज की। 2017 में हुए चुनाव में 153 वोटों से जीत हासिल किया। इस गांव की निगरानी वह करते रहे और इस बार 300 से अधिक वोटों से जीतने का वो दावा कर रहे हैं। अब की जो चुनाव है 2022 में जब चुनाव होगा, किन मुद्दों को आप जनता के सामने रखेंगे? जो मेरे अधूरे काम हैं मैं उसको जनता के बीच में लेके जाऊँ और मैं इस बार पूरे ग्राम पंचायत को पैक नाली और इंटरलॉकिंग से लैस देखना चाहता हूँ। जितने लोग मतलब पात्र हैं सबको आवास से जोड़ना, आवास दिलाना चाहता हूँ। कोई भी प्लान और जो भी पब्लिक की समस्याएं हैं, ज़मीन खेती तो है नहीं, मिट्टी पट्टा वो कर दूँ, लेकिन जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं और भविष्य में मैं इस गांव को बहुत मॉडल गांव बनाने की इच्छा रखता हूं। फिलहाल मसौदा ब्लॉक के ग्राम सभा रैथुआ की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब इस गांव के लोगों का क्या कहना है और यहां के विकास कार्यों के बाबत वो क्या कहते हैं, सुनिए। क्या नाम है आपका? उमाशंकर यादव। कौन सा गांव है ये? उमाशंकर यादव, ग्राम रैथुआ। क्या समस्याएं हैं इन पर? समस्या क्या है, नाली कच्ची है, इसमें सब बहने वाला टॉयलेट बना हुआ है, वो जो उसकी वजह से सब कचरा आता है, मच्छर होते हैं, बास आती है, तो ये नाली पानी निकलता रहे। इसकी शिकायत प्रधान से किया था आपने? प्रधान से कहा है, 2-3 बार कहा है, लेकिन कुछ होता नहीं। उन्होंने खुद ने भी देखा प्रधान आके, इतना हमने अपने खर्चे से खुद बनवाया है अपने घर के सामने। प्रधान तो कह रहे हैं बहुत सारा विकास हमने बहुत किया। सारा विकास हुआ, तो कहीं दिखता तो है ही नहीं। अब वही बताएं कि कहाँ विकास हुआ है, दिखना तो चाहिए विकास हुआ है। तो ये हम 15,000 रुपये खर्चा करके मैंने अपने खर्चे से खुद बनाया अपने घर के सामने ही। अब देख लीजिए, हमने खर्चे से बनवाया, नीचे सोलिंग कराया नाले का पानी जाने के लिए, फिर ऊपर से बनाया मैंने बरसात का पानी जाने के लिए। दोनों मैंने मेरे खर्चे से बनाया, सारा मटेरियल लेबर सब कुछ खर्चा किया मैंने। अयोध्या में नगर निगम के रामकोट वार्ड के पार्षद रमेश दास ने निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अयोध्या में नगर निगम अयोध्या के द्वारा बनाए गए सड़कों व सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण करने के द्वारा स्थानीय पार्षद व कार्यकर्ताओं को सूचना न देने के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के दौरान नगर निगम के महापौर भी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम अयोध्या में आज हुए सड़कों के लोकार्पण के दौरान नगर निगम के पार्षद रमेश दास ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अधिकारियों के रवैये से नाराज दिखे। रामकोट वार्ड क्षेत्र स्थित ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के पास शौचालय के लोकार्पण करने के दौरान स्थानीय पार्षद रमेश दास ने अधिकारियों पर जमकर लताड़ लगाई। यही नहीं, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। नाराजगी ये थी कि अधिकारी यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं दिए या नगर को दिए होते, ये कहीं चूक हुई है, उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। रामकोट वार्ड के पार्षद रमेश दास ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों से कोई विवाद नहीं है, लेकिन शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। हमारे और अधिकारी और कर्मचारी से कोई विवाद नहीं है। सबसे पहले तो हमको जब ये शौचालय बन रहा था मुझको जानकारी नहीं था, तो माननीय महापौर जी नगरायुक्त जी ने इसको बजट पास करा दिए होंगे, भाई आज चाहे 13वें वित्त का हो चाहे 14वें वित्त का हो, उसमें से लोग ने पास करा कि शौचालय में, मुझको संज्ञान में नहीं था। ये जो कार्य जिस ठेकेदार ने भी किया था, मुझसे कोई मतलब लेने देने की बात हम करते नहीं, ना हमसे कोई मतलब है। अब मान लीजिए जब जो नगर आयुक्त विकास सिंह आए, उन्होंने आने पर काम अच्छा हो रहा है, अयोध्या में स्वस्थ हो रहा है और ईमानदार है, महापौर और नगर आयुक्त ईमानदार है। और उससे छोटे अधिकारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आगे काम, जब छोटे से ही हमको काम लेना है तो बड़े तो भाई क्या करेंगे, छोटा ही अच्छा काम करेगा तब ना बड़ा काम अच्छा करेगा। इसलिए भ्रष्टाचार जो है छोटे अधिकारी कर रहे हैं, ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मैंने वो जो निर्माण विभाग का चीफ है वो कमीशन में ही डूबा हुआ है,
उस पर नगर आयुक्त ने जो है ध्यान दिया हुआ है। अब की जितने भी कार्य हो रहा है उसका कोई पेमेंट हो नहीं पाएगा जब तक जांच गुणवत्ता से नहीं होगा, उनको कोई भुगतान नहीं होगा। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने शौचालय के लोकार्पण के बाद बताया कि आज अयोध्या में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3 शौचालय व 3 सड़कों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान हुए हंगामे को लेकर महापौर ने बताया कि सूचना दिए जाने को लेकर विवाद था, अब किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3 शौचालयों का उद्घाटन है और अयोध्या के 3 सड़कों का भी लोकार्पण है। एक रेलवे स्टेशन जलवानपुर में है, एक असरफी भवन के पास बेगमपुरा में है, मीरापुर में है, स्वर्गद्वार में है। ऐसे अनेक स्थानों पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम बताया नहीं गया है। वो क्षेत्र में सूचना की बात थी, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। क्षेत्र में सूचना हो जाती तो उस नाते कहते, वो वैसा कोई वो नहीं है। विध्वंस मामले पर सीबीआई कोर्ट के फैसले पर अब मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब व हाजी एकलाक ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की है। लेकिन इस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को लेकर राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास वेदांती ने इसे गलत बताया है। इसलिए अभी जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के विपरीत, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के विपरीत और हाई कोर्ट के आर्डर के विपरीत जिन लोगों ने याचिका दायर किया है, ये गलत है, अन्यायपूर्ण है। ऐसी याचिका को रद्द करना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी याचिका कभी स्वीकार नहीं हो सकती। ऐसा है कि इसके पहले भी कई बार इस प्रकार की बात आई थी कि वो लोग बाबरी मस्जिद के नाम पर देश के मुसलमानों को गुमराह करके यहाँ पर इस मुकदमा को हमेशा चालू रखना चाहते थे। कोतवाली नगर की पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़ा है और 2 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। 9 जनवरी को उप निरीक्षक राम प्रकाश सिंह, चौकी प्रभारी नवीन मंडी और हरिशंकर राय, चौकी प्रभारी देवकाली ने पुलिस बल के साथ नवीन मंडी के बूथ नंबर 2 के पास से अभियुक्त अमित साहू पुत्र स्वर्गीय गणेश साहू निवासी सरेठी दर्शन नगर को चोरी की 2 आदत मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज चौकी अंतर्गत 4 व्यक्तियों को बेवजह विवाद करते हुए चौकी प्रभारी फतेहगंज राजेश कुमार यादव ने पकड़कर धारा 151 के तहत कार्रवाई कर दी। बिना किसी बात के विवाद कर रहे 4 व्यक्तियों पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है और उन्हें जेल भेजा है। अयोध्या जनपद में भी बर्ड फ्लू की आशंका व्याप्त हो गई है। मसौदा ब्लॉक के मिर्जापुर निमोली गांव में 3 कौवे मरे पाए गए। पशुपालन विभाग की टीम ने मरे हुए कौवों को कब्जे में लिया और उन्हें भोपाल भेजा है। पोस्टमार्टम कराकर बर्ड फ्लू की उनकी जांच होगी। चीफ वेटनरी अफसर शिव कुमार सिंह ने बताया कि जांच के बाद ही होगी बर्ड फ्लू की पुष्टि। प्रधानाध्यापक मिर्जापुर निमौली द्वारा फ़ोन किया गया मेरे पास, मैं डॉक्टर धनंजय मिश्रा पशु चिकित्सा अधिकारी मधुपुर हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वहाँ पे 2 बर्ड जो है मरी हुई हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने जाकर के वहाँ पे सर्च किया तो 3 बर्ड हमको मरी हुई मिली हुई थी और उसमें से एक जो है ड्राइड फॉर्म में थी, जिसको प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि पहले से मरी हुई थी और किसी भी तरीके के वहाँ पे कोई भी और सिम्टम नहीं मिले हैं। उसको बायोसिक्योरिटी मेजर देखते हुए, सारा का सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोगों द्वारा उसको स्पेसिमेन कलेक्ट करके भोपाल के लिए रवानगी के लिए तैयारी कर ली गई है। जैसा अभी आप लोगों ने टीवी में आजकल देखा भी होगा, जो पूरी प्रोटोकॉल कोरोना को लेकर के फॉलो होती है, जब भी कलेक्शन या कोई भी हैंडलिंग करता है वायरस के साथ, तो पीपीई किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट के साथ पूरा पहन करके उसके बाद ही स्पेसिमेन को हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं और स्पेसिमेन भेजने से पहले आइस क्यूब बॉक्स में प्रॉपरली जो है उसको सैचुरेटेड आइस क्यूब बॉक्स में डाल करके प्रॉपरली पैक करके हाई सिक्योरिटी बायोलॉजिकल लैब जो भोपाल में है, जहाँ पे वायरस कन्फर्मेशन होता है कौन सा वायरस है, वहाँ के लिए भेजा जाता है।
अभी तक इस तरीके के कोई मामले की ना तो रिपोर्ट आई थी ना पुष्टि हुई थी। अभी भी हमारे पास रिपोर्ट है, पुष्टि इसकी नहीं हुई है। पुष्टि के लिए ही सारा हम लोगों ने आज जो है सारा मेजरमेंट लिया है ताकि उसको भोपाल भेज सकें। साथ ही यहाँ पे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK सिंह सर हैं, जिनकी अध्यक्षता में यहाँ पे बर्ड फ्लू के प्रोटेक्शन के लिए या उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए टीम का गठन किया गया है, जिसमें नोडल डॉक्टर विवेक शुक्ला हैं, हरिंगटनगंज के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, और सभी ब्लॉक के खंड स्तरीय जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं उसमें सदस्य होते हैं। अगर किसी भी विकास खंड में इस तरीके की कोई भी पुष्टि होती है या कोई भी न्यूज़ आती है, हमको सूचना मिलती है, तत्काल प्रभाव से 1 घंटे के अंदर हम वहाँ पे पहुँच करके सारे मेजरमेंट फॉलो करते हुए जो गाइडलाइन है बर्ड फ्लू के लिए उसको फॉलो करते हुए हम उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करा करके भोपाल ही भेजते हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही यहाँ पे कहना उचित होगा कि क्या ये बर्ड फ्लू का केस है या जनरल मॉर्टेलिटी का। कितने दिन का प्रोसेस है? नॉर्मली 7 से 10 दिन का समय लेते हैं। स्पेसिमेन वहाँ पे पहुँचता है, अगर आज हमारा स्पेसिमेन निकलेगा तो कल या परसों उनको मिलेगा, मंडे को मिलेगा। वो प्रोसेस है पूरा जो भी इस विधि से करते हैं उसमें ऑन एवरेज जो है 72 घंटे से लेकर के 4 दिन 5 दिन तक का लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं हमारे पास सूचना 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आती है।